ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। साल 2025 में आज हम प्रवेश चुके हैं। करीबन 4 या 5 साल से हम चिंतन श्रृंखला को शुरू किया हुआ है। वैसे सोचेंगे तो हमें कुछ सोचना है। मनः एवं मनुष्याणाम ऊर्ध्व जाना या अधो जाना मनुष्य मन से तय करता है, और मन का सबसे ज्यादा जो बात चाहिए वो है सोच। हमारी सोच सबसे बड़ी होनी चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सोचेंगे तो वेद सबसे बड़ी सोच है। यदि वेद के पास नहीं पहुंच सके तो हम उपनिषद तक तो पहुंचना ही चाहिए। उपनिषद तक नहीं पहुंचे तो श्रीमद् भगवत गीता तक तो पहुंचना ही चाहिए। इसीलिए तीन श्रृंखला शुरू करने का हमने सोचा है। श्रीमद् भगवत गीता चिंतन श्रृंखला, उपनिषद चिंतन श्रृंखला, और वेद के पास पहुंचने के लिए वेदांत दर्शन का अध्ययन करना पड़ता है, और वेदांत दर्शन के अध्ययन के लिए बाकी दर्शनों का खंडन करना पड़ता है। उसके लिए सभी दर्शनों का अध्ययन, बाद में वेदांत दर्शन ब्रह्म सूत्र पढ़ने का। वेद के नजदीक हम पहुंच सकते हैं। सोच रहे हैं कि कैसे शुरू करें, मगर अब तो हम उपनिषद फिलहाल सोच रहे हैं। सामवेद के तलवकर शाखा का एक उपनिषद है, कैनो उपनिषद। कैन शब्द से शुरुआत हुई, इसीलिए उसका नाम कैन उपनिषद है। कैनो उपनिषद का एक मुख्य उद्देश्य है, हमें समझाना है उन्होंने ब्रह्म समझाना है, यानी आत्मा तत्व को हमें पूरी तरह से ज्ञात करवाना है उसी बात से। इसीलिए कैनो उपनिषद प्रवृत्त हुआ है। इसके लिए पहली तो हमें जिज्ञासा चाहिए। ब्रह्म जिज्ञासा के लिए पहला मंत्र कैनो उपनिषद का शुरू हुआ है, कैने सितम पतति प्रेषितम मनः। ये देहादि संघात किसकी प्रेरणा से चल रहा है, वो प्रश्न कैनो उपनिषद ने हमें पूछा है। यदि मैं नहीं चला रहा हूं तो और कोई अद्वितीय चैतन्य सर्वव्यापक शक्ति निर्विशेष आत्म तत्व चला रहा है, वो हमें मानना ही पड़ेगा। तो वो कहां है, कैसा है? तो जिज्ञासा के बाद उसका छोटा सा स्वरूप हमें बता दिया। श्रोतस्य श्रोतम मनसो मनोयत वाचो ह वाचम सौ प्राणस्य प्राणः। वहां हम कैसे पहुंचेंगे? तो उन्होंने बता दिया, साधना की बात उन्होंने बताई। ये पहला मंत्र है, ये दूसरा मंत्र है, ये तीसरा मंत्र है। न तत्र चक्षुर गच्छति, न तत्र वाक् गच्छति, न तत्र मनः गच्छति। न तत्र चक्षुर गच्छति, न वाक् न मनोह। ये सब वहां पहुंच सकते नहीं है, मगर चीज बहुत ये है। उसके लिए उन्होंने आगम वाक्य बता दिया। वो आगम वाक्य समझने के लिए, उसका दृढ़ीकरण करने के लिए कैनो उपनिषद ने चौथा मंत्र प्रवृत्त किया है। उसमें 3-4 बातें हैं। दृढ़ीकरण है, स्पष्टीकरण है, और हमें वो अंतर्मुख कराना चाहता है। उपनिषद हमें अंतर्मुख कराना, 3 उद्देश्य से चौथा मंत्र प्रवृत्त किया हुआ है। और चौथा मंत्र प्रवृत्त करके कैनो उपनिषद हमें बता रहे, यद वाचा अनभ्युदितम। यद वाचा अनभ्युदितम, पहला चरण बता दिया। वाणी से ब्रह्म प्रकाशित नहीं होगा। येन वाक् अभ्युद्यते, मगर ब्रह्म से वाणी प्रकाशित होगी। वाचो ह वाचम शब्द उन्होंने बताया था पहले। वाणी के पीछे वाणी है ब्रह्म, यानी
न तत्र वाक गच्छति, वो भी बताया। ये दोनों का स्पष्टीकरण के लिए और आगम वाक्य का दृढ़ीकरण के लिए और हमें बहिर्मुखता से अंतर्मुख लाने के लिए उपनिषद ने हमें चौथे मंत्र में बताया। चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां मंत्र हमें एक जैसा ही लगता है, मगर उसमें बात पहला चरण और दूसरा चरण सब में अलग अलग है। ये सभी मंत्रों को हमें बहुत आसानी से समझना है, इसीलिए चौथे मंत्र में ज्यादा समझने की कोशिश कर रहे। यदि चौथा मंत्र समझ में आ गया तो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां बहुत आसानी से समझ पाएंगे, 8 मंत्र तक। उपनिषद ने पहले बता दिया, यत वाचा अनभ्युदितम, वाणी से ब्रह्म तत्व प्रकाशित नहीं होगा, मगर येन वाक अभ्युद्यते, ब्रह्म तत्व से वाणी प्रकाशित होती है। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ही तू ब्रह्म जान, ब्रह्म समझ। विद्धि शब्द यानी आपको समझ में नहीं आता है फिर भी मानना ही पड़ेगा, ऐसा ऑर्डर उपनिषद ने हमें तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि से किया हुआ है। नेदम यदेदम उपासते, इसको ब्रह्म नहीं जानना है, इसको ब्रह्म जानना है। ये दो बातें तीसरे और चौथे चरण में हमें उपनिषद ने बताई। आज हमें तीसरा चरण समझना है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ही तो ब्रह्म समझ। किसको? जो वाणी को प्रकाशित करता है उसी को ही तुझे ब्रह्म समझना है। ऐसी बात विद्धि शब्द प्रयोग करके उपनिषद ने हमें बताई। विद्धि शब्द का प्रयोग क्यों किया वो हम गत बुधवार को समझ चुके थे। सुमित्रा माता ने लक्ष्मण को एक सूचन दिया था कि अभी आपको वन में जाना है, सुख से जाइए, और सुख तभी होगा जब आप राम को दशरथ मानेंगे, आप मुझे सीता मानेंगे, सीता में मेरा दर्शन होगा, और जंगल को अयोध्या मानेंगे, तभी आप सुख से वन में प्रवेश कर सकते हैं। यहां 3 बार विद्धि शब्द का प्रयोग किया है। विद्धि माने आपको समझना नहीं आता है तो नहीं समझो, मगर ये आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा बताने के लिए विद्धि शब्द प्रयोग किया है। यहां भी विद्धि शब्द प्रयोग है, तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ही ब्रह्म समझना है, ऐसा उपनिषद ने हमें बता दिया। उसी को ही ब्रह्म समझना है, यानी वाणी को प्रकाशित कर सकता है मगर वाणी उसको प्रकाशित नहीं करती है। यानी एक सारांश इसमें से निकलता है कि ब्रह्म का विषय वाणी नहीं है, वाणी का विषय ब्रह्म नहीं है। बहुत ध्यान से समझने का। केनोपनिषद ने तो हमें बताया दिया कि ये वाक अभ्युद्यते यत वाचा अनभ्युदितम, वाणी उसको प्रकाशित नहीं करती है, यानी वो वाणी का विषय नहीं है। वाणी का जो विषय है उसको वाणी प्रकाशित करती है, यानी वाणी उसमें प्रवेश नहीं सकती है। ब्रह्म तत्व में वाणी का प्रवेश नहीं, ब्रह्म तत्व को वाणी प्रकाशित नहीं करती है, ब्रह्म तत्व वाणी का विषय नहीं है, यानी उसमें वाक व्यवहार नहीं हो सकता है। वाक व्यवहार नहीं हो सकता है, यह तो सही बात है। कहां से कोई अच्छी चीज की सुगंध आ रही है, मगर सुगंध वाणी का विषय नहीं है। आपके पास नाक नहीं है, सिर्फ बोलना है, तो क्या वाणी से आप सुगंध को पा सकेंगे? वो वाणी का विषय नहीं है। जो वाणी का विषय नहीं है तो सुगंध तक वाणी पहुंचती नहीं है। वाणी पहुंचती नहीं है तो उसमें वाक व्यवहार भी नहीं है। वाणी का विषय ही नहीं है तो वाक व्यवहार कैसे होगा? ये वाणी का विषय नहीं है, ऐसा उपनिषद बता रहे। वाचा अनभ्युदित, यत वाचा अनभ्युदितम, वाणी वहां पहुंच नहीं सकती, उसको प्रकाशित नहीं कर सकती, तो वाणी का व्यवहार ब्रह्म तत्व नहीं है।
फिर भी हमें शंका है कि उपनिषद ये बारे में वाक व्यवहार करता है। क्यों करता है? वाक व्यवहार क्यों करता है? वाणी के लिए ब्रह्म तत्व अविषय है और अविषय में वाक व्यवहार होगा ही नहीं। यदि वाक व्यवहार नहीं होता है तो उपनिषद ने वाक व्यवहार क्यों किया ब्रह्म के बारे में? जैसे बताया कि यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते तत्र वाक न गच्छति न तत्र वाक गच्छति वाचोह वाचम। यह सब वाणी का व्यवहार किया है उपनिषद ने। विषय नहीं है वाणी का ब्रह्म, फिर भी उपनिषद वाक व्यवहार क्यों कर रहा है? वाक व्यवहार सिर्फ सोपाधिक में ही होता है। सोपाधिक यानी आकाश कोई उपाधि ग्रहण करेगा तभी वो सोपाधिक बनेगा। ऐसे ब्रह्म तत्व कोई उपाधि ग्रहण करेगा तभी वो सोपाधिक कहलाएगा, बाकी वो उपाधि के बगैर निरुपाधिक कहलाएगा। एक सिद्धांत ये है कि सोपाधिक होगा तभी ही वाक व्यवहार शक्य है, सोपाधिक नहीं होता है तो वाक व्यवहार शक्य नहीं है। इस दुनिया में तत्वज्ञान के बारे में बहुत बहुत बड़ी शंका है, समझना। ये समझने के बाद ये पूरा मंत्र हमें समझ में आ जाएगा। पूरा मंत्र समझ में आ जाएगा तो बाकी के 4 इसके साथ 5 मंत्र हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए इसको समझने की ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। वाक व्यवहार जो अविषय होता है उसमें नहीं पहुंच पाता है। ब्रह्म तत्व वाणी के लिए विषय नहीं है तो वाक व्यवहार नहीं होता है। फिर भी उपनिषद ने वाक व्यवहार किया, जैसे कि यत वाचा अनभ्युदितम येन वाक अभ्युद्यते तत्र न तत्र वाक गच्छति वाचो हवाचम। यह वाक व्यवहार है सब ब्रह्म के बारे में। तो ऐसा वाक व्यवहार क्यों किया? इसका जवाब है, हमें दूसरी भी इसके ऊपर शंका हो जाती है। उपनिषद ब्रह्म तत्व को सोपाधिक मानता है और सोपाधिक मानता है तभी ही वाक व्यवहार शक्य है, निरुपाधिक में वाक व्यवहार शक्य नहीं है। इसीलिए जब उपनिषद वाक व्यवहार करता है तभी उनकी मान्यता में ब्रह्म तत्व सोपाधिक है। ये शब्द बहुत समझना पड़ेगा। एक बार समझ जाएंगे तो ब्रेन में उसकी ढांचा फिट कर देना पड़ेगा। जब भी ये शब्द आता है तभी ये बात हमारे मगज में क्लियर हो जानी चाहिए। हमने प्रश्न पूछा कि वाक व्यवहार शक्य नहीं है, फिर भी उपनिषद ने वाक व्यवहार क्यों किया? इसका जवाब है, निरुपाधिक ब्रह्म तत्व में वाक व्यवहार शक्य नहीं है, सोपाधिक ब्रह्म तत्व में वाक व्यवहार शक्य है। इसीलिए उपनिषद सोपाधिक ब्रह्म तत्व के लिए वाक व्यवहार करते हैं। दूसरी शंका, यह बात खत्म हो गई तो हमारी दूसरी शंका खड़ी होती है। पहली शंका वाक व्यवहार क्यों, प्रत्युत्तर सोपाधिक ब्रह्म तत्व के लिए वाक व्यवहार है, निरुपाधिक ब्रह्म तत्व के लिए वाक व्यवहार नहीं है। शुरुआत में उपनिषद सोपाधिक ब्रह्म तत्व का वर्णन करता है, इसीलिए वाक व्यवहार किया है। सोपाधिक ब्रह्म तत्व को वाणी प्रकाशित करती है। यत वाचा अनभ्युदितम, ये बात भी बराबर है निरुपाधिक ब्रह्म तत्व के लिए, मगर सोपाधिक ब्रह्म तत्व के लिए वाक व्यवहार हो सकता है। तो हमारे मन में दूसरी भी एक शंका खड़ी हो जाती है। यहां एक पहली शंका, तो यहां एक दूसरी शंका। ये प्रत्युत्तर के बाद पूरी तरह से समझने की कोशिश करने का, पूरी तरह से। हमारी शंका यह है, हम उपनिषद को ज्यादा समझने के लिए शंका खड़ी कर रहे हैं, उसका प्रत्युत्तर भी उपनिषद के ओर से शास्त्रों को पढ़ के दे रहे, स्पष्टता होने के लिए। शंका यह है कि सोपाधिक ज्ञान अज्ञानी को होता है। उपनिषद क्या अज्ञानी है?
जो सोपाधिक का ज्ञान करवा रहा है। सोपाधिक से सोपाधिक ज्ञान होता है, निरुपाधिक नहीं होता है। देखो कितनी शंकाओं होती है। और मुक्ति के लिए सोपाधिक से मुक्ति नहीं मिलती, निरुपाधिक से मुक्ति मिलती है। मुक्ति के बारे में शंका बहुत क्रमशः है। तीसरी भी शंका, सोपाधिक का वर्णन करके निरुपाधिक ज्ञान नहीं होता है, तो सोपाधिक का वर्णन भी क्या करने का, तो ज्ञान कैसे होगा। बहुत सारी शंकाएं देखें। पहली शंका यह है कि दुनिया में जो अज्ञानी है वही सिर्फ सोपाधिक का ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसको तत्वज्ञान की भाषा में अज्ञानी कहा जाता है। तो उपनिषद हमें सोपाधिक ज्ञान दे रहा है, तो क्या उपनिषद अज्ञानी है? कौन से विभाग में उपनिषद को रखेंगे आप? दूसरी बात, सोपाधिक वाक व्यवहार करने से सोपाधिक ज्ञान होगा, निरुपाधिक ज्ञान नहीं होगा। तीसरी शंका, सोपाधिक ज्ञान से कभी भी मुक्ति नहीं मिलती है, तो व्यर्थ चर्चा क्यों करें। सोपाधिक ज्ञान से, सोपाधिक वाक व्यवहार से निरुपाधिक ज्ञान कभी भी होता नहीं है, तो हमें ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? ये सारी शंकाएं खड़ी हो जाती है। हमारा विषय है तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ही तो ब्रह्म समझ, मगर उसको ब्रह्म समझते हैं तभी ये शंका खड़ी होती है। इसका प्रत्युत्तर तो हमें गत बुधवार दिया था, इसकी भी, इसका प्रत्युत्तर देने के बाद ये दूसरी शंका खड़ी हो जाती है, इसका भी प्रत्युत्तर देना पड़ेगा। ये बात तो सभी सही है, फिर भी हमें ज्ञान करवाने के लिए, हमें सही माने में मुक्ति के रास्ते पर ले जाने के लिए, हमें ब्रह्म की पहचान करवाने के लिए उपनिषद के पास एक प्रत्युत्तर देने की कला है। कौन सी कला? दृष्टांत से समझने का हम प्रयत्न करते हैं। जैसे हमें कोई बताएगा कि आकाश बताइए, तो आकाश हम नहीं बता पा सकते हैं। बता पा सकते हैं क्या? ऐसे उंगली धरेंगे कि ये आकाश है तो क्या देखेंगे? लोग मेरी उंगली की ओर देखेंगे, आकाश कहां दिखाई देगा? उसको दिखाई देने वाला आकाश नहीं, सर्वव्यापक है आकाश, निर्गुण निराकार है आकाश। उसका ज्ञान कैसे होगा? आप डायरेक्ट कहीं भी आकाश को देख सकते हैं क्या? नहीं। आकाश का ज्ञान करवाने के लिए पहले आपको सोपाधिक आकाश का ज्ञान करना पड़ेगा, और निरुपाधिक आकाश तक पहुंचने के लिए सोपाधिक आकाश की समझ पाने के बाद ही आप निरुपाधिक के पास पहुंच सकते। ये शंका का आधा प्रत्युत्तर तो आ ही गया, ये सारी शंकाएं का। उपनिषद सोपाधिक ब्रह्म के बारे में क्यों वाक व्यवहार करता है, उसका प्रत्युत्तर यह है कि कभी भी आप निरुपाधिक ब्रह्म को डायरेक्ट समझ पाते नहीं है। वहां तक पहुंचने के लिए सोपाधिक ब्रह्म का ज्ञान तो करना ही पड़ेगा। सोपाधिक से होकर ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। इसका एग्जाम्पल उसी तरह से हमने देखा है कि आकाश का ज्ञान कभी होता नहीं है, हमें दिखाई नहीं देता है। वहां पहुंचने के लिए पहले हमें सोपाधिक आकाश का ज्ञान करना पड़ता है। जैसे कि एक घट है, घट में आकाश भरा हुआ है, उसे को ही हम घटाकाश कहेंगे। घटाकाश शुद्ध है, घटाकाश अशुद्ध है, घटाकाश हमारे बरामदे में पड़ा हुआ एक टूल्स के ऊपर पड़ा है, ये सब हम बोल सकते हैं। घट यानी कंबू ग्रीव आकार, इसका गड़ा नीक वाला स्थान थोड़ा पतला होता है, पेट बड़ा होता है, कंबू ग्रीव बोलते हैं संस्कृत में इसको।
इसका आकार है। यदि इसका ज्ञान आपको पूरी तरह से पहले समझना पड़ेगा। उपनिषद की कला क्या है? उपनिषद की कला यह है कि किसी भी निरुपाधिक तत्व को समझने के लिए पहले उसको सोपाधिक समझना पड़ेगा। और जब आप सोपाधिक पूरा समझ लेते हैं, बाद में उपाधि का सभी धर्म हो उसमें से बाध करना है। यदि बाध कर दिया तो बचा हुआ जो है उसको निरुपाधिक तत्व समझ लेना चाहिए। जैसे आकाश निरुपाधिक है, उसको हम देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, उसका कोई आकार नहीं है, इसीलिए आकाश का हमें सोपाधिक रूप पहले देखना चाहिए। यदि एक घट को हमने देख लिया तो घट में हुआ, घट खाली है, उसमें कुछ पानी नहीं है, घट खाली है तो उसमें आकाश तो है ही, तो अंदर हुआ आकाश जिसको हम घटाकाश बोलेंगे। यदि उसको हम घटाकाश बोलते हैं तो घटाकाश नाम का जो नाम है उसको बाध कर दीजिए, आकाश में से माइनस कर दीजिए। कंबु ग्रीव जैसा उनका आकार है। यदि सोपाधिक से निरुपाधिक पहुंचना है तो कंबु ग्रीव नाम के आकार को भी माइनस कर दिए। आपको जो ज्ञान है उसमें कहां है तो टूल्स पे पड़ा है, उसका स्थान भी आपकी समझ में से माइनस कर दीजिए। शुद्ध है, अशुद्ध है, नीला है, ऐसा जो गुण है वो गुण भी उनमें से माइनस कर दीजिए। जब भी आकाश में से उनका नाम, आकार, स्थान, गुण ये सब आप बात कर देंगे तो आपके मन में घटाकाश नाम का कोई आकार ही नहीं रहेगा। जो बाकी रहा है वो है सिर्फ निरुपाधिक आकाश। अब पहुंच गए निरुपाधिक आकाश तक। वैसा ही एक समझ हमें पक्की करनी पड़ेगी कि निरुपाधिक तक हम डायरेक्ट नहीं पहुंच पाते, उसके लिए सोपाधिक का सहारा लेना पड़ता है। पहले सोपाधिक का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, सोपाधिक का ज्ञान पूरा समझ में आ जाए, बाद में उपाधि का जो गुण धर्म है वो उसमें से बात करते जाना, सभी धर्म उसमें से बात कर दिया, बाद में वो निरुपाधिक का स्वरूप बचेगा। निरुपाधिक स्वरूप ही हमें मुक्ति दिलवा सकता है। उपनिषद ने हमें यहां तक पहुंचाने का है, इसके लिए ये विषय शुरू, इसके लिए वाक व्यवहार किया, सोपाधिक रूप को मानता है। ब्रह्म का भी वैसा ही है। ब्रह्म के ज्ञान में, आत्मा के ज्ञान में डायरेक्ट प्रवेश नहीं है। ब्रह्म को आपने उपाधि वाला ही समझना पड़ेगा। सब समझ में आ जाने के बाद उपाधि के सभी धर्म उनमें से बाध करना पड़ेगा। जब भी वो उपाधि के धर्म आप बात कर लेंगे तो जो बचा है वो शुद्ध चैतन्य निर्विशेष आत्मा ही है। पहुंच गए आप? जैसे आपने कोई दृष्टा का स्मरण किया, दृष्टा का स्मरण किया, यानी ब्रह्म तत्व की उपाधि में समा हुआ ब्रह्म जिसको आप दृष्टा बोल रहे हैं, बहुत ध्यान से समझने का। दृष्टा ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप है। यदि ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप है तो उसमें उपाधि है चक्षु। कहीं भी आपने किसी दृष्टा को देखा है तो उसमें चक्षु नाम की जो उपाधि है वो उपाधि के सभी धर्म को बात कर दीजिए। बाद में जो बचता है वो है शुद्ध चैतन्य निर्विशेष आत्मा। हमें यहां तक पहुंचना है, शुद्ध चैतन्य निर्विशेष आत्मा तक। कहीं आपने श्रोता देखा है, श्रोता यानी ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप है। ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप है तो कर्णेंद्रिय, कर्ण, श्रवणेंद्रिय,
इसकी उपाधि है। ये श्रवण इंद्रिय का उपाधि का पूरा धर्म आप समझ समझ के उसमें से बात कर दीजिए। बाकी आपकी समझ में जो बचा ये शुद्ध चैतन्य निर्विशेष आत्मा स्वरूप है, वही निरुपाधिक चैतन्य है। आपने देखा भोक्ता, इसमें भुगतने की जो बात है उसके धर्म निकाल दीजिए, ब्रह्म तत्व बाकी रहेगा। ऐसे तो बहुत सारी बात है, बहुत सारी बात। और एक शब्द है नियंता। नियंता यानी पूरे विश्व का नियंत्रण करने वाला नियंता होगा, उसके बारे में भी यही सोचने का है, उसको भी यही सिद्धांत लागू पड़ता है। विश्व नियंता के बारे में, पूरा जगत चलाने वाली शक्ति के बारे में यदि आप सोच रहे हैं तो वो भी उपनिषद बता रहा है ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप नहीं है। और यदि आप वो नियंता के समझ में से नियमन करने वाले धर्म को बात कर देंगे तो बाद में जो बचा उसी को बोलते हैं शुद्ध चैतन्य निर्विशेष आत्मा स्वरूप। वहां तक उपनिषद हमें ले जाना चाहती है, इसीलिए तो ये शब्द से शुरुआत हुई है ब्रह्मा। वैसे ब्रह्म में डायरेक्ट वाणी को प्रवेश नहीं है, इसीलिए सोपाधिक ब्रह्म तत्व को हम पहले समझते हैं, उसमें से उपाधि के धर्म को बात करते हैं, बाद में निरुपाधिक ब्रह्म तत्व बचता है, वो हमें मुक्ति तक ले जा सकता है। जैसे हम सोचेंगे वक्ता, ये ब्रह्म का सोपाधिक स्वरूप है, इसमें से वाणी उपाधि है। आप जो वक्ता को समझते हैं उसमें से वाणी का धर्म सभी निकाल दीजिए, जो बचा वो निरुपाधिक ब्रह्म तत्व है। उपाधि के सभी धर्म बात करने के बाद सोपाधिक स्वरूप में से जो बचता है उसी को हम निरुपाधिक ब्रह्म तत्व समझते हैं। यद वाचा अनभ्युदितम, पूरा मंत्र इसी तरह से हमें समझना चाहिए। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि येन वाक् अभ्युद्यते। वाणी ब्रह्म तत्व के पास पहुंच सकती नहीं है, और हमें लगता है वाणी ब्रह्म तत्व के पास पहुंच, वाणी सिर्फ सोपाधिक ब्रह्म तत्व के वहां ही पहुंचती है, बाकी निरुपाधिक ब्रह्म तत्व में वाणी को प्रवेश नहीं। मगर वाणी वहां नहीं पहुंचती, ब्रह्म तत्व वाणी को प्रकाशित करता है, उसी को ही तू ब्रह्म समझ। यानी उपनिषद हमें निरुपाधिक ब्रह्म तत्व के बारे में बता रहे, हमारे वाचोह वाचम अंदर जो वाणी का एक प्रवाह चल रहा है उसके बारे में बता रहे। तदेव ब्रह्मत्वम वेद्धि, उसी को ही तू ब्रह्म समझ। नैदम यदेदम उपासते, उपासना करते हैं, इदम न, वो ब्रह्म नहीं है। उपनिषद ने एक ही सेंटेंस में, दो चरण में, दो बहुत अलग अलग विरोधाभास बातें बताई है। प्रथम कह दिया तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि, उसी को ही तू ब्रह्म समझ। बाद में बताया न इदम यत् उपासते इदम न इदम यदिदम उपासते, उसी को ब्रह्म न समझ, उसी को ब्रह्म समझ, उसी को ब्रह्म न समझ। एक ही सेंटेंस में दो विरोधाभास बातें उपनिषद ने बता दी। ऐसा क्यों किया? आने वाले बुधवार को आएंगे, चौथे मंत्र का चौथे चरण समझने का हम प्रयत्न करेंगे केनोपनिषद का। तदेव ब्रह्मत्वम विद्धि नेदम यदेदम उपासते। अस्तु, जय श्री कृष्ण।